जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी से संबंधित टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा शहर है? तो दोस्तों प्रौद्योगिकी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा शहर है? आपका ऑप्शन दिए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर बेंगलोर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी बेंगलोर। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र बेंगलोर शहर है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? आपका ऑप्शन दिए जीएसटी, आयकर, सीमा शुल्क या फिर उत्पाद शुल्क। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी आयकर। तो आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों नाबार्ड जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन दिए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, औद्योगिकी विकास या फिर बैंकिंग नियमन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता। तो नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन दिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर कर्नाटक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में ही होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों जो भारत में विदेशी मुद्रा है भंडार उसे कौन नियंत्रित करता है? आपका ऑप्शन दिए नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर सेबी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी? तो दोस्तों सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी? आपका ऑप्शन दिया स्टार्ट ऑफ इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया या फिर मुद्रा योजना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया शुरू किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था, भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया था? तो कौन सा मिशन शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन दिया सौर ऊर्जा मिशन, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया या फिर आत्मनिर्भर भारत। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है सौर ऊर्जा मिशन। तो भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा मिशन शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? आपका ऑप्शन दिया 1935, 1947, 1950 या फिर 1969। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 1935। तो 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल आने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन तय करता है? आपका ऑप्शन दिए संयुक्त राष्ट्र, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान या फिर विश्व बैंक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। तो ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में भारत की रैंक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान तय करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो भारत में मुद्रा स्फीति मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आपका ऑप्शन थी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद,
थोक मूल्य सूचकांक या फिर मानव विकास सूचकांक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो मेक इन इंडिया जो है दोस्तों वह कब शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन दिया 2014, 2012, 2016 या फिर 2018। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2014। तो 2014 ईस्वी में मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? दोस्तों केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन दिए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर या फिर नीति आयोग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी वित्त मंत्री। तो केंद्रीय बजट वित्त मंत्री पेश करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? आपका ऑप्शन दिए कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र या फिर खनन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए कृषि। तो भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा है? आपका ऑप्शन दे पेट्रोलियम उत्पाद, चाय, कृषि उत्पाद या फिर सोना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पाद। तो भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद पेट्रोलियम उत्पाद ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया था? तो किसके लिए शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन दिए छोटे उद्यमियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए या फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है छोटे उद्यमियों के लिए। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम छोटे उद्यमियों के लिए शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला उद्योग कौन सा स्थापित किया गया था? आपका ऑप्शन दिए लौह और इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, रेलवे उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है लौह और इस्पात उद्योग। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला उद्योग लौह और इस्पात उद्योग शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन हैंडशेक का क्या अर्थ है? दोस्तों गोल्डन हैंडशेक का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन देखिए सरकारी वेतन वृद्धि, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, नए कर्मचारियों की भर्ती या फिर शेयर बाजार में निवेश। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। तो गोल्डन हैंडशेक का अर्थ है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? आपका ऑप्शन दिए मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह ही है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा लोन योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुद्रा लोन योजना का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन देखिए छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता देना, बड़ी कंपनियों को अनुदान देना, सरकारी कर्मचारियों को ऋण देना या फिर बैंकिंग प्रणाली के सुधारना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता देना। तो मुद्रा लोन योजना का उद्देश्य यह है कि छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता देना। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन दिए नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या फिर आरबीआई। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। आपका ऑप्शन दिया है HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक ही है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपका ऑप्शन दी कृषि उत्पाद में वृद्धि, औद्योगिकी विकास, सेवा क्षेत्र का विस्तार या फिर विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मासिक वित्तीय नीति समीक्षा कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है दोस्तों। आपका ऑप्शन दिए नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, फिर वाणिज्य मंत्रालय। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो मासिक वित्तीय नीति समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो कृषि और ग्रामीण विकास की बैंक है उसकी स्थापना कब किया गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1975, 1982, 1991, फिर 2000। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1982। तो कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन योजना किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों स्वदेश दर्शन। तो आपका ऑप्शन दिया कृषि विकास, पर्यटन विकास, औद्योगिकी विकास, फिर वित्तीय सहायता। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पर्यटन विकास। तो स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन विकास से संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।